हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई होप सो कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। सो भाई हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यूज के साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कई सारे किए, बट इसी बीच जो है आपके एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक हो गए हैं। ऑलमोस्ट 10 डेज तक ही आपके बाकी है, 10 to 12 डेज ही मान लो, ठीक है। और अभी आपके लिए एक रिमाइंड वीडियो लेकर के मैं आई हूँ। ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने, जो भी कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 देने वाले हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, अगर आपको पास होना है तो आप ये वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। ईच एंड एवरी पॉइंट इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर यू, अगर आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो तो, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट अभी आपके ये लास्ट पीरियड अब चलने लगे। आई होप कि आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ी है, बट क्या क्या चीज़ों पे आपको देखो अभी भी आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें आप देखो सुनो, अभी भी बच्चे जो है वो अवॉइड हो रहे हैं, दिक्कत हो रहे हैं। भाई अब देखो अब लास्ट पीरियड हो गया है, 14 डेज आई होप कि आपके बाकी हैं, 15 से तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो आपको अब बिल्कुल भी एक भी सेकेंड अपने ख़राब नहीं करने चाहिए, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट जो है ना हमारा यही है कि रिमेंबर पासिंग मार्क्स, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम। आपके पासिंग मार्क आप रिमेंबर करो, आप कम से कम यहाँ पे टारगेट 60 तो बना ही लो, और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। अब तक जितने भी पढ़े हो डेली उसे आप रिवीजन करो, समझ रहे हो मेरे बात को। अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है आपको वो चीज़ें रिवीजन करनी है अपनी आधे वक्त में, और आधे वक्त में आप जो नए चीज़ें जो पढ़ रहे हो उसे आप पढ़ो, और नई चीज़ों को जितने जल्दी हो सके आप ख़त्म करो, और आप रिवीजन में ही लग जाओ। आपके भूलने की बस एक ही रीज़न है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। सो आप रिवीजन करो, अपने समय को बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करो, बिकॉज ये चांस अगर आपके हाथ से अगर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आगे, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ भागी नहीं जा रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब वक्त के नहीं है इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम अब आपको ध्यान में रखना है अपने, और टाइम को बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ आपको जो है एनसीईआरटी के नोट्स जो है एनसीईआरटी ही आप देखो करो। मैं आपको कहूँगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप पीवाईक्यू करो, एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक के पीछे मत भागो, ठीक है। चैप्टर को कंप्लीट करो, टॉपिक को कंप्लीट करो, और आप रिवीजन करो। मैं बार बार आपको फोकस अब कर रही हूँ रिवीजन पे। देखो मैं एमसीक्यू का सीरीज अभी चला रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं बीच में ये वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं, टेंशन में हैं। सो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, ओके। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक एंड चैप्टर, रिविजन मोर एंड मोर, ओके। राइट अगेन एंड अगेन, हमेशा लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो, क्योंकि देखो आपके स्पेलिंग भी मिस्टेक होते हैं, इसीलिए याद करो, लिखने का प्रैक्टिस डालो, लिखते रहो, बहुत लिखो, ठीक है। अवॉइड डिस्ट्रक्शन, फोन, डिस्ट्रक्शन, फ्रेंड्स, सब कुछ आपको एक साइड में रख देने हैं। देखो सब कुछ है जिंदगी भर के लिए, सब है, आपके एग्जाम के बाद भी है, ईच एंड एवरीथिंग। बट ये जो अभी जो वक्त जो है ना आपका, ये आपका नहीं मिलेगा फिर बाद में। इसीलिए जो गलतियाँ आपने करी है जिस कारण आपके कंपार्टमेंट लगे, वो गलतियाँ बिल्कुल भी आप रिपीट मत करो, एंड प्लीज़ अपने आप प्रिपरेशन पे लग जाओ, अवॉइड करो डिस्ट्रक्शन को, ओके। स्पेशली आपको फोकस यहाँ पे करना है 2023 के क्वेश्चन पेपर कंपार्टमेंट वाले, एंड आपने जो एग्ज़ाम जो दिए बोर्ड एग्ज़ाम, उस क्वेश्चन को भी ज़रूर प्रिपेयर करो। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, बट आप अवॉइड मत करो, ऑलराइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी ही करनी है। देखो मैं आपको बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, तो भाई दीदी क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, स्टेप एंड स्टेप मैं आपको बता के रखी हूँ, आप वीडियो देखो, जाओ, वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस्ड करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा करो, मैं आपको यही चीज़ें कहूँगी। एंड यस एमसीक्यू के लिए 20 to 30 एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस आपकी रहनी ही चाहिए, ओके, अगर आपको ये कंपार्टमेंट एग्जाम को क्रैक करना है देन, ओके। सो एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट अब आ चुके हैं, दैट इज ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। यस, चाहे आपके कोई सी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके हाथ में 15 डेज टाइम है। ये है आपका अलर्ट टाइम, जिसमें कि आपको अलर्ट हो जानी है, ऑलराइट। और आपको एग्जाम के टिप्स के रिगार्डिंग मैं आपको फिर से वीडियोस भी और देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम में नंबर को अच्छे ला सकते हो। बट
उसके पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कहती हूँ, देखो बोर्ड एग्ज़ाम में भी मैंने कही है और बहुत सारे बच्चे को इससे बेनिफिट भी मिलती है। सो मैं आपको यही एक चीज़ कहूँगी कि ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। यस, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ। देखो कई बार ऐसे होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो गलती आ जाता है, ठीक है, वो गलती आ जाता है। और अगर वो क्वेश्चन आ जाए और आपने अगर उसमें अटेम्प्ट करके रखे हो तो आपको उसमें नंबर मिल जाएगा, फुल नंबर। ओके, सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। और मान लो कि एक केस हम यहाँ पे ले लेते कि आपने कोई क्वेश्चन को लिखा, आपको नहीं आता था, आपने परफेक्टली वे में वो नहीं लिख पाए मान लो, और वो क्वेश्चन का नंबर अगर 5 मार्क्स का अगर है तो हार्डली आपको वहाँ पे 3 to 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, मान लेते 4 भी अगर नहीं अगर मिले 2 to 3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो देखो 2 से 3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है कि 2-3 नंबर भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपार्टमेंट वाले। ठीक है, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि कंपार्टमेंट वाले नंबर को जितने ज़्यादा समझ सकते हैं, आई डोंट थिंक कि बाकी स्टूडेंट इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हो कि 1-2 नंबर की वजह से आपके कंपार्टमेंट लगे हैं। सो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। ऑलवेज अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन योर आंसर शीट। चाहे आपकी कोई सी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगे, ये रूल सबके लिए आपको फॉलो करनी है, फॉर और कंपार्टमेंट सब्जेक्ट सबको, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ओके, जितने भी आपको आए, मान लो कि कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी अगर आ रहा है बट आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी भी अगर नॉलेज अगर हो, आप वो लिख दो। ऑलराइट, आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है। एंड यस, PYQ जरूर सॉल्व करो, रिविजन करते रहो, जितना हो सके करते रहो, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी। एंड लास्ट में आप सभी को भाई ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई एम ऑलवेज विद यू, आपकी दी हमेशा आपके साथ है। आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप देना, कमेंट करना, आप मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में। यस, आपको सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो जाते हो। आपकी दी हमेशा आपके साथ है, हर एक चीज़ों में आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, अगर मुझसे वो चीज़ें अगर सॉल्यूशन अगर होगी तो ज़रूर मैं आपके लिए फिर से वीडियो ले करके आऊँगी। जब तक आपके एग्ज़ाम है आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलेगी हेल्प। ओके, सो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।